कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 15 नवंबर को मध्य प्रदेश के दतिया में सिंधिया मोदी योगी पर ऐसा बयान दिया कि चर्चा तो हो ही रही है, साथ में जिस विश्वासघाती शब्द का इस्तेमाल कर कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में बोली, वो सिंधिया भी प्रियंका गांधी के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पलटवार किया। अपने लंबे चौड़े पोस्ट में सिंधिया ने एक्स पर लिखा कि नंबर पॉइंट आउट किया है। पहले नंबर पर उन्होंने लिखा कि प्रियंका गांधी पार्ट टाइम नेत्री हैं, तो इन दो परंपराओं में फर्क को समझने की उनमें क्षमता हो, इसकी आशा मैं नहीं करता। किस परिवार के सबूतों ने अफगानों से लेकर मुगलों और अंग्रेजों तक से भारत माता की रक्षा हेतु अपनी जान की कुर्बानी दी थी, और किसने चीन से भारत की रक्षा करना तो दूर, उन्हें भारतीय जमीन ही भेंट के रूप में दे दी थी। किस परिवार की दूसरी पीढ़ी ने सत्ता के लोभ में इमरजेंसी लगाई थी, और आज भी किस परिवार की वर्तमान पीढ़ी स्वयं विदेशी मंचों पर जाकर देश को बदनाम कर रही है। पॉइंट नंबर 2 उन्होंने लिखा है कि काबिलियत को कद से तोलने वाले अहंकार का पाठ पढ़ाने से पहले कृपया स्वयं आईने में झांक लें। और तीसरे पॉइंट में सिंधिया ने लिखा कि भ्रष्टाचारियों और वादा खिलाफियों के शासन को बार बार सिंधिया परिवार ने बदला है, और फिर से आपका सुपड़ा साफ मध्य प्रदेश से जनता करने जा रही है। चौथे पॉइंट में सिंधिया ने लिखा कि अपने भाषण के दौरान ग्वालियर चंबल को ग्वालियर चंबा कहने वाली प्रियंका गांधी को मेरे परिवार पर आक्रमण करने के लिए भी एक पर्चे पर लिखी लाइनों की आवश्यकता पड़ी। उनकी सोच और ग्वालियर चंबल को लेकर समझ कितनी है, इसका अंदाजा भी लग गया। ग्वालियर चंबल की मेरी जनता से अनुरोध है कि इस अपमान और निम्न स्तर के भाषण का मतदान करके कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 15 नवंबर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। वह सिंधिया को गद्दार कहने से भी नहीं चुकी। प्रियंका गांधी ने कहा था कि बीजेपी के सारे नेता विचित्र टाइप के हैं। एक तो सिंधिया जी हैं, उनके साथ मैंने यूपी में काम किया। क्या है कि वे कद में थोड़े छोटे हैं, लेकिन अहंकार में वाह भाई वाह। तो पहले प्रियंका गांधी का वो बयान भी सुन लीजिए। इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए हैं? लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में काम कर रहे थे, तो देखो यूपी वालों की, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था, कहते हैं दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। 3.5 साल से इस सरकार ने आपको 21 रोजगार दिए हैं, वो सरकार कांग्रेस की थी। प्रियंका गांधी के इसी बयान पर सिंधिया ने पलटवार किया, तो इसके जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी सिंधिया को करारा जवाब दिया, और ये जवाब सोशल मीडिया के जरिए दिया गया। सुप्रिया श्रीनेत ने सिंधिया को जवाब देते हुए लंबे चौड़े पोस्ट किए, और उस पोस्ट में सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि श्रीमान सिंधिया जी, प्रियंका गांधी जी पार्ट टाइम नेत्री हैं या फुल टाइम, ये तो आप प्रधानमंत्री जी से पूछिए, जिनकी बोलती उन्होंने बार बार बंद कर दी है। जहां तक आपके परिवार के सबूतों की बात है, तो जयाजीराव सिंधिया अंग्रेजों से मिले हुए थे जब रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आपके बाकी अनर्गल आरोप तो उन्हीं व्हाट्सएप पर से आए हैं और ज्ञान का हिस्सा है, जिनको आपने अब तक अच्छे से रट लिया है। जिस परिवार से इतनी दिक्कत थी, उसके चलते तो आप राजनीति में आए, और इतनी ही तकलीफ थी तो सत्ता की मलाई चाटते वक्त यह बातें याद नहीं आई थी।
पंडित नेहरू के बारे में बोलने से पहले यह बताइए कि मोदी इतना रोते क्यों हैं? देश के प्रथम प्रधानमंत्री ब्रिटिश हुकूमत के 2 साल बाद जब देश आजाद हुआ तो सीधे राष्ट्र निर्माण में जुट गए। गुलामी का रोना नहीं रोया। जिन इंदिरा जी का जिक्र करने लायक आप हैं नहीं, उन्होंने लाख विदेशी ताकतों के विरोध के बावजूद पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल दिया। प्रधानमंत्री मोदी की तरह फ्री में बिरयानी खाने लाहौर नहीं चले गए थे। और जिस राहुल गांधी के चलते आप सत्ता में आगे बढ़े, उन्होंने आपकी तरह अपने उसूलों का गला घोटकर दुम दबाकर सत्ता के लोभ में पाला नहीं बदला, बल्कि सच बोलने की भारी भरकम कीमत चुकाई और इस देश को जोड़े रखने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल नाप दिए। सुपड़ा किसका साफ होगा यह जनता दिखा देगी। लगता है दल बदलने के बाद अपने संभाग के चुनावी नतीजे आप भूल चुके हैं। सुप्रिया सुनेत का ये लंबा चौड़ा पोस्ट है और सिंधिया को करारा जवाब है प्रियंका गांधी के पक्ष में। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2018 की तरह एक फेज में वोटिंग 17 नवंबर को है। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी और परिणाम में ही मध्य प्रदेश की 5,60,60,925 मतदाता ये तय कर देंगे कि अगले 5 साल किसकी सरकार होने जा रही है। चुनाव आयोग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में कुल 5,06,00,000 मतदाताओं में 2,88,00,000 पुरुष हैं और 2,72,00,000 महिला मतदाता हैं। इनमें ऐसे मतदाताओं की तादाद 22,36,000 है जो पहली बार अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आने के बाद ही यह तय हो पाएगा कि मध्य प्रदेश की सत्ता किसके सर पर चढ़ती। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।